प्रकाशते भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलम् अणुवम् गजम् पते वोक्ष्यामि समे पाहुर्मृणवो श्रुतकेवली भणितम्। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आरव आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 119 119 199 पेज नंबर 199 199 गाथा नंबर 121 122 123 124 और 125 का भाव चल रहा है। गाथा पाठ करेंगे। न स्वयं बद्धौ कम में न स्वयं परिणमदिकोहमादिहिम् यदि ऐस तुझ जीवो अपरिणामी तदा होदी अपरिणमन्तमहि स्वयं जीवे कोहादियेहिं भावेहिं संसारस्य अभावो प्रसज्यते शंख समौ वा पौगलकं मम कोः जीवं परिणामेदि कोहुत्तम तं समय परिणमन्तं कहं नु परिणाम यदि कोः अहसमपापरिणमदि कोह भावेन ऐस दे बुद्धि कोह परिणाम यदे जीवम कोहत्तमिति मिच्छा कोह वज्जुतु कोह मानो वज्जुतो यमान मेवादा माऊ वज्जुतो माया लोहु वज्जुतो कहवती लोहु। ध्यान से समझना इन गाथों को, बहुत अच्छी गाथाएं हैं। देखो, कर्ता कर्म अधिकार के अंदर क्या चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। स्वयं से परिणमित होता हुआ द्रव्य स्वयं के ही परिणमन का कर्ता होता है। पिछली गाथाओं में क्या भाव समझाया कि यदि पुद्गल जीव को परिणमाने वाला है तो पुद्गल को जीव के साथ व्यापी व्यापक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने पर पुद्गल जीव को परिणमाने वाला नहीं परिणमाने वाला ही सिद्ध होता है। और यदि तुम ऐसा कहते हो कि पुद्गल परिणामी नहीं है, जीव उसको परिणमाता है, तो जिसमें परिणमन करने की स्वयं योग्यता ना हो तो जीव भी उसको परिणमन कैसे करा सकता। और यदि जीव उसको परिणमन करा रहा है और वह परिणमित हो रहा है तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वयं परिणमित होने की शक्ति के कारण ही वह परिणमित हो रहा है। उसे जीव के द्वारा परिणमन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब स्वयं में परिणमन होने की शक्ति है तो अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सभी भावों को पिछली गाथाओं में समझाया। इससे यह सिद्ध होता है कि एक द्रव्य को परिणमन करने के लिए दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती और प्रत्येक द्रव्य परिणामी होने से अपने अपने परिणमन को करता। अब ये परिणमन परिणमन जो शब्द आ रहे हैं इनको लेकर तो कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। लगभग लगभग सभी को ये सब क्लियर है। अब भाव पढ़ते हैं गाथा नंबर 121 122 123 और 124 और 125 का कि जीव पुद्गल जीव को परिणमाता नहीं है। अब जीव पुद्गल को परिणमाने वाला नहीं है, इन भावों को यहाँ समझाएंगे। ना स्वयं नहीं स्वयं बद्धो बंध तन्मय कर्म में ना स्वयं नहीं स्वयं परिणमति परिणमता ओहो मादिहिम क्रोधादिक भावों से यदि यह है यदि यदि माने यदि ऐस यह है तो तेरा मत है, तू मानता है, यदि तू ऐसा मानता है कि वह स्वयं परिणमित नहीं होता, कर्म उसे क्रोधादि रूप परिणमाते हैं, जीव तो जीव अपरिणामी तो जीव तो अपरिणामी तदा होदी हो जाएगा, ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि जीव अपरिणामी है। यदि तू ऐसा कहता है कि कर्म उसे क्रोधादि रूप परिणमाते हैं किसे, जीव को,
जीव तो कोई क्रोधादि रूप परिणमता नहीं है, ऐसा मानने पर यदि तू ऐसा कहेगा तो जय यानी तू ऐसा कहता है, तो उससे तो जीव अपरिणामी सिद्ध हो। अपरिणामंति स्वयं परिणमित नहीं, अ माने नहीं, परिणमंतम ही स्वयं परिणमित नहीं होने पर स्वयं जीवो, वह जीव स्वयं कोहादि एवं भावे विहियम क्रोधादि रूप भावों के द्वारा संसार से, जब वह जीव स्वयं ही क्रोधादि रूप परिणमित नहीं होगा, ऐसा होने पर जीव का जो संसार से यानी संसार का जो भाव है, अभाव, उसका अभाव हो जाएगा। ऐसा सांख्य मत की तरह यह बात प्रसिद्ध हो जाएगी। पश्चादे, प्रसिद्ध होना, ऐसे प्रसक्त होना शब्द होता है, इसका प्रसिद्ध भी कह सकते हैं। संक समाओ व, सांख्य मत में जैसे जीव को अपरिणामी मानकर उसके संसार का अभाव माना गया है, ये बात प्रसिद्ध हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी कि जीव तो क्रोधादि रूप परिणमित हुआ ही नहीं। तो ऐसा होने से जो जीव का संसार कहा है उसका भी अभाव हो जाए। फिर कहते हैं उद्गल कम्मम को हो, उद्गल कर्म जो क्रोध रूप है, जीवम जीव परिणमाता है ओहत्तम, जीव परिणमाता है पुद्गल को क्रोध रूप। यदि ऐसा मानते हैं तब क्या होगा? तब जीव को समय परिणमतम स्वयं जो परिणमित नहीं होता, कहम कैसे? वह परिणमायदि को दूसरे को अन्य को परिणमित कैसे करा सकता है? जिसमें स्वयं परिणमित होने की शक्ति नहीं है, उसे कोई अन्य परिणमित कैसे करा सकता है ना? पिछली गाथाओं में आया था ना, इसी भाव को यहाँ क्रोध आदि के भाव से समझा। असमप्पा, यदि समयप्पा, आत्मा अपने को परिणमदि परिणमाता है, क्रोध भावेण क्रोधादि रूप, ऐसे दे बुद्धि ऐसी तेरी बुद्धि है, ओहो क्रोधादि परिणमायदे परिणमाता है जीव, ओहो मित्तमादि ऐसो मिथ्या, ऐसा कहना भी तेरा मिथ्या। मतलब क्या कहते हैं, यदि आत्मा समयप्पा अपने आप को परिणमादि परिणमाता है क्रोधादि भाव रूप, यदि तू ऐसा मानेगा तो ऐसा मानना भी तेरी क्या है, मिथ्या बुद्धि है, क्योंकि क्रोध आदि भाव आत्मा के गुण नहीं है। अथवा स्वयं जीव क्रोध भावो परिणमे तुझ बुद्धि है, तो क्रोध जीव को परिणमाए क्रोध में मिथ्या बुद्धि। क्रोध जीव को क्रोध में परिणमाता है, ये बात कैसी हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी। और 125 नंबर में कहते हैं कोहु वजुत्तो, क्रोध में उपयुक्त, कोहो माने क्रोध, को वजुत्तो उपयुक्त, यानी अपना उपयोग क्रोध में लगाता हुआ, कोहो क्रोध ही, और माणु वजुत्तो माण में लगाता हुआ, और माण में वादा, मान का वेदन करता हुआ, मऊजुत्तो माया में उपयोग लगाता हुआ माया रूप, लोहवुजुत्तो लोभ में उपयोग लगाता हुआ, लोभ में उपयोग लगाता हुआ होता है लोह यानी लोभ रूप। जीव अपने उपयोग का करता है, और जब वह अपने उपयोग को क्रोध मान माया लोभ रूप करता है, तब जीव क्रोध मान माया लोभ का करता है, ऐसा कहने में आता है। वह उस अपने उस उपयोग रूपी भाव का परिणमाने वाला करता होता है। अब गाथा के भाव को समझेंगे। नहीं बद्ध कर्म स्वयं नहीं, जो क्रोध भावो परिणमे, तो जीव यह तुझ मत विषय, परिणमनहीन बने। अरे, क्या कहते हैं, क्रोध जो जीव है वो परिणमन करने वाला है या नहीं है? यदि तू ऐसा मानता है कि जो जीव है वो क्रोध आदि भाव रूप परिणमता नहीं है ना, नहीं कर्म से बंधता है, तो तेरे मत में तेरी बुद्धि के अनुसार तो जीव अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा, परिणमनहीन हो जाएगा। नहीं बद्ध कर्म स्वयं नहीं, जो क्रोध भावो परिणमे, तो जीव यह तुझ मत विषय, परिणमनहीन बने। अरे, क्रोधादि भावो जो स्वयं नहीं, जीव आप ही परिणमे, संसार का ही अभाव अथवा, सांख्य मत निश्चित हुए। सांख्य मत निश्चित हुए मतलब
सांख्य मत ने जो मत माना है वस्तु का वही स्वभाव हो जाएगा, निश्चित हुए यानी वही स्वभाव हो जाएगा। जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को परिणमाए क्रोध में, क्यों क्रोध उसको परिणमाए, जो स्वयं नहीं परिणमे, अथवा स्वयं जीव क्रोध भावो परिणमे तुझ बुद्धि है, तो क्रोध जीव को परिणमाए, क्रोध में मिथ्या बने। ऐसे कितने सारे लोग हैं ना, क्रोध करते हुए कहते मैं तो क्रोध का करता नहीं हूँ, मैं तो क्रोध नहीं करता, मैं थोड़ी कर रहा हूँ क्रोध, क्रोध तो कर्म के उदय में तुम्हें झलक रहा है, मैं क्रोध नहीं कर रहा। ऐसे कितने सारे जीव ऐसा मानते हैं। उनको आचार्य देव कह रहे हैं भैया सुनो, सुनो पहले समझो, ये बात तो सच्ची है कि तू क्रोध नहीं कर रहा, परंतु क्या कहते हैं, क्रोधोपयोगी क्रोध जीव, मानोपयोगी मान है, मायोपयुक्त माया अरु, लोभोपयुक्त लोभ ही बने। अब समझना, ये गाथा को समझो, बहुत अच्छी बहुत सुंदर गाथा है और बहुत सुंदर इसका भाव है। और कई सारे निश्चय भाषियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर इन 5 गाथाओं में आपको प्राप्त होंगे। क्या कहते हैं, गाथा पढ़ते हैं। सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति आचार्य कहते हैं कि हे भाई, मतलब क्या, यदि तुम्हारी बुद्धि ऐसा मानती है कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को परिणमाने वाला है, यानी कि मैं तो क्रोध का करता नहीं हूं, ये कर्म मुझे क्रोध दिला रहे हैं, तो ये क्रोध का परिणमन हो रहा है, ठीक है ना, अदरवाइज मैं तो कुछ कर नहीं रहा, मैं तो सदैव कैसा हूं, अकर्ता है। क्रोध आदि के काल में, कषाय आदि के काल में, मिथ्यात्व के काल में कभी यदि कोई ऐसा मान रहा है। अब यहाँ पे काल का अर्थ क्या है ये समझेंगे कि जो हमारा उपयोग है ज्ञान और दर्शन, वो जो क्रोधमय हो रहा है, वह जो ज्ञान और दर्शन मिथ्यामय हो रहा है, यानी स्वरूप को नहीं जानता, स्वभाव को नहीं जानता, वस्तु स्थिति को नहीं जानता, वो ऐसा कहता है कि मैं तो परिणाम आने वाला नहीं हूँ, मैं तो परिणमन करने वाला नहीं हूँ, ये तो कर्म का उदय है, आपको दिख रहा है जो दिख रहा है, मैं तो ऐसा नहीं। करता हुआ, करता हुआ मतलब अपने उपयोग को उस रूप करता हूं, अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव को नहीं जानने वाला यदि ऐसा कह रहा है तो सांख्यमति, हे सांख्यमति शिष्य के प्रति आचार्य कहते हैं कि हे भाई, ऐसा यह जीव, जीव कर्मणि कर्म में स्वयं नहीं बंधा, और क्रोधादि भी, क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता, स्वयं कर्म से नहीं बंधा और क्रोधादि भावों से स्वयं नहीं परिणमता। यदि तेरा यह मत है, मैं तो कर्मों से बंधा नहीं हूं, कर्म भले ही मुझसे आके बंध गए, मैं तो क्रोधादि रूप हुआ नहीं हूं, भले ही तुम्हें मुझ में क्रोधादि रूप दिख रहा है, और मैं तो क्रोधादि रूप परिणमित नहीं हूं। यदि तेरा ऐसा मत है तो यह जीव अपरिणामी, अपरिणामी सिद्ध होता है। देखो ध्यान से समझना, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे तो जीव जीव सदैव अपरिणामी ही सिद्ध हो जाए। और सदैव अपरिणामी सिद्ध होने से क्या होगा कि जो हम कहते हैं ना संसार अनादि से है, जीव अनादि से संसार में भटक रहा है, और जब तक स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक अनादि तक क्या करेगा, संसार में भटकेगा, ये बात कहते हैं ना। यदि तू ऐसा मानता है कि जीव कर्मों से नहीं बंधा, कर्म ने स्वयं नहीं बांधा, और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता, यदि तेरा यह मत है तो वह अपरिणामी सिद्ध होता है। वह कौन, जीव अपरिणामी सिद्ध। और जीव स्वयं क्रोधादि भाव रूप नहीं परिणमता होने से, यदि जीव स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होता है, कर्मादि से नहीं बनता है, तो संसार का अभाव सिद्ध होता है। तो जीव के अनादि का संसार किस बात का,
जो कर्मों से बंधा ही नहीं, जिसने क्रोधादि कषाय की ही नहीं, जिसको मिथ्यात्वादी भाव हुए ही नहीं, उसका संसार कैसा? फिर उसका संसार कैसा सिद्ध होता है? अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। देखो ये निश्चय भाषी का मत है। अगर हम अपने मत में समझे तो ये निश्चय भाषी का मत, अन्य मत की अपेक्षा से ये सांख्य मत का मत है। लेकिन समय सार आदि की भाव को सही से नहीं समझने वाले, द्रव्यनियोग आदि भाव को सही से नहीं समझने वाले यदि ऐसा मानते हैं कि मैंने कभी क्रोध किया ही नहीं, और मैं कभी क्रोध रूप परिणमित हुआ ही नहीं, और मैं कभी क्रोध रूप परिणमित भी नहीं हूं। अब उस हालांकि बात तो यही है कि क्रोध का कर्ता जीव नहीं है, बात ये सच्ची है, ये सत्य है। परंतु किस अपेक्षा से सत्य है, उस अपेक्षा को समझना पड़ेगा। यदि कोई सर्वथा ऐसा मानता है कि मैंने क्रोधादि भावों को नहीं किया, मैं मिथ्यात्वादी रूप परिणमित नहीं हो रहा हूं, मैं कषाय आदि भाव रूप परिणमित नहीं हो रहा हूं, ये संसार में मेरा कोई परिभ्रमण हो ही नहीं रहा है, यदि कोई ऐसा मानता है ना, मैं कर्मों से बंधा ही नहीं हूं, यदि कोई ऐसा मानता है, कर्मों से बंधना मेरा स्वभाव नहीं है, ये बात पक्की है, और मैं बंधा ही नहीं हूं, बंधा ही नहीं हूं, यदि कोई ऐसा मानता है तो क्या है? सांख्य मत का प्रसंग आता है। पंडित टोडरमल जी ने निश्चय भाषी के स्वरूप में इस बात को बहुत स्पष्टता से समय सार जी के भाव को ही उदाहरण देकर समझाया कि यदि कोई वर्तमान में ही अपने को अबद्ध मानता है तो वह मिथ्याभाषी है। यदि कोई वर्तमान में ही अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मानता है, सिद्ध स्वरूप मानता है, तो कैसा है? वो मिथ्यामती है। वह समय सार के भाव को सही प्रकार से अभी समझा नहीं। ठीक यहाँ है ना? पे भैया सिर्फ अभी तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना? दीदी, सिर्फ मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना? सम्यक दृष्टि की देखो बात तो नहीं आएगी यहाँ पे? ज्ञानी ज्ञानी सांख्यमति क्यों होगा? जो सांख्यमति होगा वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। हाँ, यहाँ पे सांख्यमति की वो मिथ्या दृष्टि की बात आ रही है, ज्ञानी के लिए तो यही है। हाँ, ये कहते हैं कि मैं ज्ञानी के लिए नहीं। कर्म बंधा ही नहीं हूँ। ज्ञानी अपने को अबद्ध अनुभव करता हुआ भी वर्तमान जो उसकी स्थिति है, जिसको कहते हैं पर्याय का विवेक, रखता है। देखो स्वभाव से तो अबद्ध ही हूं, इसमें तो कोई दोष नहीं है, स्वभाव से तो अबद्ध हूं, उसमें क्या आपत्ति है? लेकिन तुम अनुभव किसका कर रहे हो? स्वभाव का कर रहे हो या प्रभाव का कर रहे हो? अनुभूति ही आत्मा है, याद रखना। पूर्वांग में पहले ही आचार्य देव कह चुके हैं इस बात को। अगले नियम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पिछले नियम भूल जाना। क्या? रेड लाइट हो तो रुकना, ऑरेंज लाइट हो तो स्लो होना, और हरी लाइट हो तो दौड़ लगा देना। अब हरी पे दौड़ लगानी है ये याद रहा, लाल और पीली के नियम भूल गए। क्या कहा? भाई हम तीनों नियम एक साथ कैसे समझाएं तुम्हें? जब तुम्हें हम हरी बत्ती का नियम समझा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कहा था कि लाल और पीली बत्ती के नियमों को भूल जाना, ये तो नहीं कहा था ना। पिछले नियम क्या है? अनुभूति ही आत्मा है, अनुभूति ही ज्ञान है, अनुभूति ही स्वभाव, ये पिछले नियम है। अनुभव किसका कर रहे हो? यदि तुम ज्ञान स्वभाव का अनुभव नहीं कर रहे हो और क्रोधादि में परवर्त रहे हो, तो उसको ये कहते हैं कि हे सांख्यमति, सुन, यदि तू ऐसा मानता है तो ऐसा मानने पर तो संसार का अभाव हो जाएगा, कि मैं बंधा ही नहीं, आत्मा का अनुभव किया नहीं तूने, आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं, उसका वेदन किया नहीं, मैं तो बंधा नहीं, मैं तो क्रोधादि रूप परिणमित ही नहीं हुआ। यदि तू ऐसा मान रहा है तो ऐसा मानने से तो संसार का ही अभाव हो जाएगा, और संसार का अभाव होने पर फिर तुझे स्वरूप को जानने और समझने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि जो बंधा ही नहीं उसका मुक्त होना कैसा? जिसने जो क्रोधादि रूप कषाय रूप परिणमित ही नहीं हुआ, उसका स्वभाव को जानने का अर्थ ही कैसा? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में आई? तो ये तो अज्ञानी को ही संबोधन है, ये संबोधन तो अज्ञानी को ही है। आगे अगली गाथा कहते हैं कि पुद्गल कर्म क्रोध, और पुद्गल कर्म जो क्रोध है वह जीवम जीव को क्रोधत्वम क्रोध रूप परिणामयति परिणमन कराता है। क्या कहा? क्रोध के काल में, कषायों के काल में, मिथ्यात्वादी के काल में वो ऐसा कह रहा है कि मैं तो भैया ज्ञान दर्शन वाला आत्मा हूँ, मैंने तो क्रोध किया ही नहीं, ये तो कर्म का उदय था, कर्म ने मुझे क्रोध आदि करा दिए। ठीक है ना? कर्म ने ही मुझे मान आदि करा दिए। अब ज्ञानी को जब ये कहा क्रोध आदि के काल में कि वे क्रोध का करता नहीं है, जैसे रामचंद्र आदि जीव को कहा, और ये भरत चक्रवर्ती आदि के उदाहरणों की अपेक्षा से कहा, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये एक नियम है। देखो जिन लोगों के ना वीडियो ऑफ है, तो कोशिश करो अगर ऑन हो सके तो ऑन कर लो, और ध्यान से समझो, अगर नहीं भी कर सकते तो सुनो ध्यान से। देखो
अध्यात्म का एक नियम समझना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मोह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो अध्यात्म में चारित्र मोह को मोह नहीं मानते, दर्शन मोह को ही मात्र मोह मानते हैं। चारित्र मोहिनियों को मोह ही नहीं माना जाता। द्रव्य नियोग में उल्टा नहीं पकड़ना, ठीक है ना। द्रव्य नियोग की शैली कैसी है कि वो चारित्र मोहिनी को मोह ही नहीं मानता, एकमात्र दर्शन मोहिनी को ही मोह मानता है। कर्णान योग में दोनों को मोह माना जाएगा। और चरणान योग में, चरणान योग में चारित्र मोहिनी को ही मोह माना जाता है। वहां पे दर्शन मोह की गौणता रहती है और चारित्र मोहिनी की मुख्यता रहती है। यानी चारित्र मोहिनी की मुख्यता से उपदेश होता है चरणान योग में। कर्णान योग में दोनों की मुख्यता से तारतम्यता रहती है ना परिणामों की। और द्रव्यन योग में दर्शन मोह को ही मोह मानते हैं, चारित्र मोह को मोह ही नहीं मानते। पकड़ में ही बात। तो जब वहां पे ज्ञानी को क्रोध आदि का कर्ता नहीं है कहा जाता है क्रोध आदि के काल में भी, तो वो दर्शन मोह की अपेक्षा से नहीं कहते, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से कह रहे होते हैं, क्योंकि वहां चारित्र मोहिनी को मोह माना ही नहीं। पकड़ में ही बात है ना, समझ में ही ना, शैली समझ में आ रही है। तो ऐसे ही यहाँ नहीं, समझो ये आप। लास्ट तो लाइन नहीं समझ में आई। ये लास्ट वाली लाइन जो बोली क्या बोला लास्ट में बताओ, कि कि वहां पे चारित्र मोहिनी चारित्र को, मोह की अपेक्षा से बोला जाता है, दर्शन मोह की अपेक्षा से नहीं बोला जाता, ये वाली लाइन। हाँ चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से कहा ना, कि ज्ञानी जो ज्ञानी है वो क्रोध आदि में परिवर्तन कर रहा है। तो क्रोध आदि में परिवर्तन करते हुए भी कह दिया ये निर्जरा के कारण है, ये क्रोध आदि नहीं कर रहा, ये क्रोध आदि का काल करता ही नहीं है। क्योंकि वहां पे चारित्र मोहिनी की अपेक्षा है ना, चारित्र मोह से कर रहा है वो, तो उसको तो वो मानते ही नहीं है, मोहिनी मानते। इसलिए कह दिया कि नहीं कर रहा है, दर्शन मोह नहीं है ना उसके पास। तो कह दिया कि क्रोध करते हुए भी को कह दिया कि क्रोध ही नहीं है, मान करते हुए भी को भी कह दिया मान ही नहीं है। क्योंकि अध्यात्म की शैली में चारित्र मोहिनी को मोह माना ही नहीं जाता, दर्शन मोह को एकमात्र मोह माना जाता। ठीक है, समझ में ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अब उसी अपेक्षा से इस बात को समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहली गाथा में भाव कहा वो किसकी अपेक्षा से कहा, ये दर्शन मोहिनी वाले जीव की अपेक्षा से कहा। जब सांख्यमति कह दिया तो सीधी सी बात है ना, सम्यक दृष्टि तो होगा ही नहीं। सम्यक दृष्टि तो अरंत मति होगा, सांख्यमति क्यों होगा। समझे नहीं समझे, वो तो अरंत मति है। सांख्यमति यानी जिसने स्वभाव को नहीं जाना, स्वभाव को नहीं पहचाना। अब वो कोई सा भी मत हो सकता है, सांख्य मत की अपेक्षा से कह रहे हैं तो हमारे यहाँ वो निश्चयभाषी है, जो ऐसा मानता है क्रोध आदि में परिवर्तता हुआ भी मैं क्रोधी नहीं हूँ, कषाय आदि में परिवर्तता हुआ, मिथ्यात्व आदि में परिवर्तता हुआ दैट मीन्स क्रोध आदि को अनुभव करता हुआ, निज रूप से अनुभव करता, विषय कषायों को निज रूप से अनुभव करता हूँ। स्वरूप का वेदन जिसने नहीं किया है, स्वभाव का वेदन जिसने नहीं किया है, अनुभूति ही आत्मा है, अनुभूत उस आत्मा का अनुभव जिसने नहीं किया है और ऐसा मान रहा है कि मैं तो बंधा ही नहीं हूं, मैं तो कषाय कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कषाय आदि से परिणमता ही नहीं हूं, सदैव अपरिणामी ही हूं। यदि ऐसा मानता है तुझ, यदि तू ऐसा मानता है तो अपरिणामी हो जाएगा आत्मा, और आत्मा के अपरिणामी होने पर पूरे संसार का ही अभाव हो जाएगा। फिर 4 गति 84 लाख योनि में कौन भटक रहा है, कौन भटक रहा है, फिर तो कोई नहीं भटक। फिर सम्यक दर्शन और मिथ्यादर्शी ऐसे दो भेद किसके, किसके, किसी के नहीं। प्रसिद्ध संसारी और मुक्त ऐसे दो भेद किसके, आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि परिणमित ही नहीं हुआ, जो जो परिणमित ही नहीं हुआ उसका संसार भी कैसा। ठीक है ना, पकड़ में आई है बात, नहीं समझ में आई तो पूछना भैया, है ना। अब आगे अगली गाथा, कि पुद्गल कर्म क्रोध, यदि तू ऐसा कहता है कि मैं तो अपरिणामी हूं, हम तेरी बात मानते हैं, और जो पुद्गल कर्म है वह जो क्रोध रूपी जो पुद्गल कर्म का उदय आया, और पुद्गल कर्म जो क्रोध है वह जीव को क्रोधत्वम, क्रोध रूप परिणमायति, परिणमन कराता है। पुद्गल कर्म के उदय ने जीव को क्रोध रूप परिणमन कराया, यदि तू ऐसा कहता है। यदि ऐसा तू माने तो फिर एक प्रश्न होता है। क्या प्रश्न होता है, कि स्वयं अपरिणाम मानम, स्वयं नहीं परिणमते हुए, क्योंकि जीव को तो तू पहले कह रहा था अपरिणामी है, और अब तूने कहा कि क्रोध जो आपको दिख रहा है वो पुद्गल ने परिणमित कराया है, जीव ने तो क्रोध आदि को रूप परिणमित हुआ ही नहीं है। यदि हम तेरी इस बात को मान लेते हैं तो एक सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है, उस जीव को क्रोध ने कथुम न कैसे परिणमयति, परिणमन करा सकता है। वह जो पुद्गल कर्म का उदय है वह जीव को क्रोध रूप कैसे परिणमन करा सकता
या तो जीव में स्वयं परिणमन करने की शक्ति हो, ये मान, और यदि उसमें परिणमन करने की शक्ति है तो उसके पर की क्या आवश्यकता, और जो अपरिणामी है उसे अन्य भी परिणमन कैसे करा सकता है। वही बात होगी ना, पानी में आग लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती, पेट्रोल में लगाई जा सकती है, ठीक है ना। तो जिसमें आग लगने की क्षमता है उसमें लगाई जा सकती है, जिसमें क्षमता नहीं है उसमें नहीं लगाई जा सकती। तू कह रहा है कि उसमें क्षमता तो नहीं है लेकिन हमने ट्रिक से लगा दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ट्रिक भी उसी पे काम करेगी किस पे, जिसमें क्षमता हो, है ना, समझे, ट्रिक भी तो उसी पे काम करेगी ना जिसमें क्षमता हो, लेकिन जिसमें क्षमता नहीं होती वहां पे ट्रिक भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, कैसे परिणमन करा सकता है, अथा अथवा यदि आत्मा अपने आप क्रोध भाव से परिणमता है, ऐसा तय बुद्धि, ऐसी तेरी बुद्धि है, तो क्रोधा क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। यदि जीव स्वयं क्रोध रूप परिणमित होता है तो कर्म क्यों देने जीव को क्रोध रूप परिणमन कराया है, ये बात गलत सिद्ध हो जाएगी बिल्कुल, जीव स्वयं परिणमित हुआ है। इसलिए यह सिद्धांत है कि क्रोधोपयुक्त क्रोध में उपयुक्त, अर्थात जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है, ऐसा आत्मा, है ना, जिसका आकार, आकार मतलब आकार मतलब उपयोग, यहाँ उपयोग। पे आकार का मतलब, हाँ यहाँ पे आकार का मतलब उपयोग समझना, ज्ञानाकार, दर्शनाकार, पकड़ में ही बात, आकार माने वाला आकार मत समझना, ज्ञानाकार, दर्शनाकार, ठीक। तो इसलिए यह सिद्धांत है कि क्रोध उपयुक्त, क्रोध में उपयुक्त, अर्थात जिसका उपयोग क्रोधाकार, अब उपयोग क्रोधाकार का मतलब समझे ना, क्रोध ज्ञान क्रोधाकार यानी ज्ञानाकार, और दर्शनाकार दर्शन क्रोध युक्त, क्रोध युक्त होना, परिणमित हुआ है, ऐसा आत्मा क्रोधा क्रोध ही है, अर्थात क्रोध का अनुभव करता हुआ आत्मा क्रोध है, क्रोधी है, क्रोध है। मनो उपयुक्त, मान, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है, अर्थात मान का अनुभव करता हुआ, मान का वेदन करता हुआ आत्मा मान ही है। माया में उपयुक्त आत्मा, उपयुक्त शब्द समझ रहे हो ना, उपयुक्त का अर्थ है अनुभव करता हुआ, समझे नहीं, स्वयं को उस रूप मानता हुआ, स्वयं को उस रूप वेदन करता हुआ माया ही है। और लोभोपयुक्त, लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ, लोभ है, लोभ है, आत्मा नहीं है, लोभ है, आत्मा नहीं है, क्रोध है, अर्थात आत्मा जिसका अनुभव करता है आत्मा वही है। कर्म आदि का अनुभव करने से आत्मा कर्म है, मिथ्यात्व आदि का अनुभव करने से आत्मा मिथ्यात्व है, और क्रोध आदि कषायों का अनुभव करने से आत्मा क्रोध आदि कषाय ही है, और शरीर आदि का वेदन करने से आत्मा, पुद्गल का वेदन करने से आत्मा पुद्गल ही है, और ऐसा होने से, है ना, इसी को संसार का, संसार का अभाव करने के लिए क्या करना, कि संसार का वेदन, संसार का अनुभव नहीं करना, अपने उपयोग को पर से हटा के स्व में लाना, यही कहा ना। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जो पर रूप हो रहे हैं, वो जो पर रूप हो रहे हैं वह पर ही है, आत्मा मानो पर ही है, पर का अनुभव ना करके ज्ञान स्वभाव का वेदन करे, है ना। तो आत्मा कैसा है, ज्ञानी ही है, कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी है, क्या कहा, समझे ना, वो ज्ञान की अपेक्षा से। तो अंत में क्या लिखा, क्रोधोपयोगी क्रोध, क्रोधोपयोगी क्रोध जीव, मानोपयोगी मान है, मायोपयुक्त माया अरु, लोभोपयुक्त लोभ ही बने। इतना बढ़िया समझा रहे चारे, समझना ध्यान से, तुम्हें संसार का भाव करना है ना, तो बोले अनुभव किसका कर रहे हो ये बताओ बस। उपयुक्त कहाँ, उपयुक्त, उप माने तुम्हारा, उप, उप यानी भाव, युक्त जुड़ा हुआ कहाँ है, तुम्हारा उपयोग कहाँ जुड़ा हुआ है, युक्त माने जुड़ा हुआ, कहाँ जुड़ा हुआ है बोलो, तुम्हारा ज्ञान और दर्शन कहाँ है, ज्ञान ज्ञान में स्थित है क्या, यदि नहीं है तो जहां ज्ञान में स्थित है, ज्ञान तुम्हारा जहां स्थित है तुम वही हो,
जैसे वो बड़े सिंह वाले ने क्या अनुभव किया था, ध्यान करता हुआ अपने को क्या अनुभव करा था कि मैं बड़े सिंह वाला भैंसा हूं, है ना। और बड़े सिंह वाला भैंसा अनुभव करता हुआ गर्दन टूटने के डर से हिल नहीं रहा था, है ना। तो जैसा अनुभव करता है वैसे ही बन जाता है वो। कैसी आत्मा में शक्ति अद्भुत है, नहीं है। जिसका अनुभव करता है, जिसका वेदन करता है वैसे ही बन जाता है। संसार का वेदन करने से संसार ही रहता है, ओहो स्वरूप का वेदन करने से ऐसा हो जाता है संसार मुक्त एक सिद्धमय आत्मा। मेरी बात समझ में आई? किसे कहते हैं वीतराग भाव। ऐसा मजा ले रहे आचार्य। देखो टीका एक पढ़। बार फिर से शॉर्ट में समझा दो। हाँ शॉर्ट अभी में कुछ टीका आ रही है बातें ना, फिर क्लियर नहीं भाव हो भी रही आएगा। बीच में। अभी टीका में आएगा और क्लियर होगा, है ना। पढ़ता हूँ। यदि जीव कर्म में स्वयं ना बंधता हुआ क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता हो, तो वह वास्तव में अपरिणामी ही सिद्ध होगा। देखो एक बात समझना ध्यान से, यदि हम ऐसा मानेंगे कि कर्म आत्मा को बांधते हैं, तो फिर कर्म अरिहंतों को भी बांधेंगे, सिद्धों को भी बांधेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे वो। समझे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जो सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे छठे सातवें आठवें नौवें 10वें गुण स्थानवर्ती जो अपने साधु भगवंत है महाराज है, सबको बांधेंगे, क्यों छोड़ेंगे वो किसी को। और फिर जो निर्जरा और संवर का जो सिद्धांत है वही डिनाय हो जाएगा पूरा। वो पूरा ही डिनाय हो जाएगा, पूरा ही खंडित हो जाएगा। आश्रव आश्रव का एकमात्र सिद्धांत रह जाएगा और बंध बंध का एकमात्र सिद्धांत रहेगा। क्योंकि कर्मों को बांधने वाला आत्मा नहीं है, कर्म स्वयं आके बांधते हैं। अब बताओ जिसमें बुद्धि नहीं है, जो जड़ है, उसे कौन समझाए। जड़ को कौन समझाए कि मत बांध। जड़ को कौन समझाए कि मत बांध। समझे नहीं, वो तो बंधेगा, उसमें तो ज्ञान ही नहीं है। और उसका काम है बांधना, काम है बांधना, तो बांधता ही रहेगा, बांधता ही रहेगा। है ना। जैसे जल को ये समझाओ कि भाई तुझे गीला नहीं करना, अग्नि को ये समझाओ कि तुझे किसी को जलाना नहीं, तो बोलो अग्नि की समझ में आएगी ये बात। भाई जो जल, मैं तो जल, मेरा काम है जलाना, मेरे तो जो नजदीक आएगा सो जला दूंगी, है ना। तो ऐसे ही यदि कर्म आत्मा को बांधेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उनका तो काम है बांधना, वो भेद ही नहीं करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, यदि जीव कर्म में स्वयं ना बंधता हुआ, यदि जीव कर्म को स्वयं ना बांधे, है ना, और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमे, तो क्या होगा, तो जीव तो वास्तव में अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ आचार्य दूसरी अपेक्षा से समझा रही। एक अपेक्षा मैंने समझाई कि अगर ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा, और यदि जीव को अपरिणामी मानेंगे तो क्या होगा। तो फिर जो जीव का संसार है उसका क्या होगा, जो परिणमित ही नहीं हुआ उसका संसार कैसा, जो कर्म से बंधा ही नहीं, जिसने क्रोधादि भाव किए ही नहीं, जो मिथ्यादवादी आदि भाव रूप परिणमित ही नहीं हुआ, उसको संसार कैसा, किस बात का संसार। ऐसा होने से संसार का अभाव हो जाएगा। ठीक। और फिर ये बात पक्की हो जाएगी कि सब कुछ ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा का ही अंश है। और भगवान क्या कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में लीला हो रही है। आंख खुलेगी तो सब अपनी अपनी जगह स्थित रहेगा। यानी स्वप्न के भूत जैसा भूत रहेगा, वास्तव में तो कोई भूत है नहीं। यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाए कि अब कोई ये कहे कि नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है कि जीव का संसार का अभाव मत करो, जीव का संसार तो है, लेकिन कैसे है कि जीव स्वयं तो नहीं कर रहा, कर्म उसे करवा रहे हैं, उद्गल उसे करवा रहा है। अब कोई ये तर्क करे कि नहीं नहीं भैया नहीं, जीव का संसार है, कैसे है कि पुद्गल कर्म जो क्रोधादि है ना, वह जीव को क्रोधादि स्वरूप परिणमाता है। ये जो कर्म है ना, ये जीव को क्रोध कराता है। ये जो कर्म है ना, ये जीव को कषाय कराता है, ये जीव को मिथ्यात्व कराता है। और ये आगे जीव को मजबूर करता है कि तू ऐसा परिणाम कर कि जिससे मैं तुझे बांध सकूं। छोटे बच्चे क्या कहते हैं घर आके कि मम्मी मैं तो नहीं कर रहा था शैतानी, वो तो उसने मुझे शैतानी कराई, है ना। ऐसे तुम भी कह रहे हो कि मैं तो क्रोधादि रूप नहीं परिणम रहा था, वो तो कर्म ने मुझे आके परिणमा दिया। माँ क्या समझाती है, हाँ तो दूध पीता बच्चा है ना। कोई तुझे कुछ भी कहेगा और तू कर देगा, ऐसे कहते रहे आचार्य भी तुम्हें ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ भैया तू तो परिणामी, तेरा क्या, तू तो भोला है, कर्मों ने आके करा दिया तुझे जो कराना था। तो इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा, ये कर्म करा रहे हैं और इसलिए ये कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसके संसार का अभाव नहीं है। तो कहते हैं, तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इस प्रकार किया जाता है। हम ये तुम्हारी इस बात का खंडन करेंगे, दो प्रकार से खंडन करेंगे। कैसे, एक,
उद्गल कर्म क्रोधादि है वे स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमाता है, या स्वयं परिणमते हुए को। क्या कहा? जो पुद्गल रूपी जो कर्म है, जो मिथ्यात्वादी जो पौद्गलिक भाव है ना, जो क्रोधादिक पौद्गलिक कर्म है, वे जीव को परिणमाते हैं। तो कैसे परिणमाते हैं? क्या जीव स्वयं परिणमन कर रहा है तो उसको परिणमाते हैं, या वे अपरिणामी जीव को कैसे परिणमा सकते हैं? दो प्रश्न खड़े करें। जिसमें परिणमन करने की शक्ति नहीं है उसको परिणमन कैसे करा सकते हैं? एक बात। और यदि तुम कहते हो कि नहीं, जीव में परिणमन की शक्ति है तो परिणमाते हैं, तो फिर उसको पर की आवश्यकता क्या है जो स्वयं परिणमित हो सकता है? तो प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुए को पर के द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना? जिसमें कोई शक्ति, स्वयं ही शक्ति ना हो उस प्रकार की, उसको अन्य कोई कैसे कर सकता है? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में देखो, मनुष्य की पूंछ होती है, पूंछ। पूंछ होती, पूंछ नहीं होती ना, बनाई जा सकती है। मैं उदाहरण ये देना चाहता था कि जैसे एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव होते हैं, उनके पास, किसी के पास आंख नहीं होती है ना, कान नहीं होते। तो जिनके पास जन्म से ही आंख या कान नहीं है, आंख और कान के चिन्ह भी नहीं है, क्या उन्हें आंख और कान दिए जा सकते हैं? मेरी बात समझ रहे हो? जिनमें चिन्ह भी नहीं है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव है ना, तो एक एक इंद्रिय घटती गई उनके पास। तो जो इंद्रिय नहीं है, क्या वह इंद्रिय उसे दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती ना। हाँ, ये बात तो सही है कि कोई जन्म से अंधा है, आंख है, उसकी आंखों को एक साथ आपने कुछ ऊहापोह करके उसको आंखें दे दी, क्योंकि उसके पास उस प्रकार को, उस आंखों की शक्ति को पैदा करने की क्षमता थी। लेकिन जिसके पास उस चिन्ह का चिन्ह ही नहीं है, उस इंद्रिय का चिन्ह ही नहीं है, उसे कैसे दे दोगे आप? तो यही आचार्य कहते हैं यहाँ पे कि जो वस्तु में यज्ञ शक्ति स्वयं ही ना हो उसे अन्य कोई कैसे कर सकता? उसे अन्य कोई कैसे कर सकता? स्वयं शक्ति होनी चाहिए। और स्वयं परिणमते हुए को तो अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा ही नहीं होती। और जिसमें स्वयं परिणमन करने की शक्ति है उसे अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। जो स्वयं परिणमित हो सकता है, जिसमें स्वयं ही शक्ति है परिणमित होने की, तो उसे अन्य की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। समझ रही बात? वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। ये बात सही है कि पुद्गल में बांधने की शक्ति है, पर यह भी बात सच्ची है कि यदि जीव में बंधने की शक्ति ना हो तो पुद्गल उसे बांध नहीं सकता। जीव में बंधने की शक्ति है तो पुद्गल में बांधने की शक्ति है। एक बात, जीव में बंधन को तोड़ने की शक्ति है तो पुद्गल में टूटने की शक्ति है। क्या कुछ बात समझ में नहीं है? अगर पुद्गल में बांधने की शक्ति है तो जीव में बंधने की शक्ति है, और जीव में मुक्त होने की शक्ति है तो पुद्गल में का भाव होने की शक्ति है, उसकी निर्जरा होने की शक्ति है। उसमें दोनों अपनी ही अपनी शक्तियों से परिणमित होते हैं। कोई पुद्गल उसे बांधे और जीव ना बंधे, ऐसा नहीं होता। और जीव छूटना चाहे और पुद्गल उसे ना छोड़े, तो ऐसा भी नहीं होता। बात पकड़ में आई? है ना? ऐसा। तो इस प्रकार दोनों पक्ष कैसे हो गए? असत्य हो गए। जिसमें बंधने की शक्ति नहीं है उसे कोई बांध नहीं, और जिसमें छूटने की शक्ति नहीं है उसे कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, इस प्रकार दोनों पक्ष कैसे? असत्य है। इसलिए जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो। जीव स्वयं परिणमित हो, स्वयं परिणमन स्वभाव वाला हो। ऐसा होने से जैसे गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है। अर्थात कोई व्यक्ति जो गरुड़ का ध्यान कर रहा है, गरुड़ रूप की, गरुड़ की शक्ति पाने की साधना कर रहा है, तो उस गरुड़ का ध्यान करता हुआ, उस गरुड़ की शक्ति का ध्यान करता हुआ स्वयं गरुड़ ही है, मानो स्वयं गरुड़ ही है, ऐसा ही है। शिव का ध्यान करता हुआ साधक स्वयं शिव ही है। सिद्ध का ध्यान करता हुआ साधक स्वयं सिद्ध ही है। क्या? आत्मा का, स्वभाव का ध्यान करता हुआ साधक स्वयं स्वभाव ही है। ध्यान किसका कर रहे हो? ध्यान समझ रहे? ध्यान किसको कहते हैं? उपयोग को ध्यान कहते हैं। उपयोग को ही ध्यान कहते हैं। उपयोग के चार भेद होते हैं ध्यान के: धर्म ध्यान, रौद्र अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये सब उपयोग के ही भेद है। उपयोग के ही भेद है। ठीक। तो जैसे गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ ही है, उसी प्रकार
अज्ञान स्वभाव वाले, अज्ञान स्वभाव वाले अर्थात जिनमें ज्ञान नहीं है, ऐसे स्वभाव वाले जो क्रोधादि रूप यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्वादी, कषाय वृत्ति, योग सब लगा हो उसके अंदर, सारे भाव रूप है, जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, अर्थात जिस आत्मा का उपयोग क्रोधमय हुआ है, मिथ्यात्वमय हुआ है ना, देह आदि शरीरमय हुआ है, संसार विकल्प रूप मय हुआ है, ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है। ऐसा जीव ही स्वयं उस भाव वाला है, उस भाव रूप है। इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभाव सिद्ध हुआ। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जीव स्वयं ही अपनी योग्यता से ही क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है, मिथ्यादि भाव रूप परिणमित होता है, संसार आदि भाव रूप परिणमित होता है। जीव परिणाम स्वभाव है। परिणाम स्वभाव है मतलब उपयोग स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन का उपयोग स्वभाव है, उसमें परिणमन करने की शक्ति है। भाव्य भावक शक्ति जीव की स्वयं की अपनी शक्ति है। ठीक है, ये जो परिणाम शक्ति है ना, इसको भाव्य भावक शक्ति भी कहते हैं। जब अपना उपयोग, अपना उपयोग, अपना उपयोग, अपना उपयोग, इधर है तुम्हारा उपयोग। समझे? विचार करो कहाँ है हमारा उपयोग। जब अपना उपयोग इधर है, जिधर भी होता है, जहां भी होता है ना, जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है। ऐसा नहीं छूट जाना, क्रोधादि के काल में मैं तो क्रोधादि का करता हूं। जब तुम्हारा उपयोग, जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, तब स्वयं क्रोधादि रूप ही होता है, ऐसा जानना। जब वह आत्मा स्वयं ही क्रोधादि रूप होता है, ऐसा जानना। पकड़ में ये बात है ना। हम कैसे छूटे, कषायों से कैसे छूटे? एक कषायों का अनुभव मत करो, आत्मा का अनुभव करो। मिथ्यात्व से कैसे छूटे? कि पर का अनुभव मत करो, स्वभाव का अनुभव करो। अपना उपयोग पर में मत लेकर जाओ, स्वभाव में स्थित रखो। तो आप ही तुम पर से क्या हो जाओगे? छूट जाओगे। विधि है ये छूटने की, तो विधि फिर है। यहाँ पे और आ यदि पर नामी घटत होएगा। है, जब वो है क्या बंधेगा ही छूट? नहीं, जब वो हाँ, बंधेगा ही नहीं तो फिर वो आ पर नामी हो गया यहाँ पे। मुझे इसमें कहाँ थोड़ी सी पे मन कंफ्यूजन हुई हुई है। कंफ्यूजन ठीक करेंगे आपकी। बताओ प्रश्न सही से समझाओ हमें, फिर हम आपको सही से उत्तर समझा पाएंगे आपका। यदि जीव ना बंधना चाहे पुद्गल से, तो फिर वहां पे हाँ आ पर नामी आएगा। हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ, समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो क्रोधादि का अनुभव कर रहा है, तो क्रोधादि रूप परिणमित हो गया। जब वो क्रोधादि का अनुभव नहीं करेगा तो क्या वो अपरिणामी कहलाएगा? कि हाँ, पर की अपेक्षा से अपरिणामी कहलाएगा, और स्व की अपेक्षा से परिणामी। नहीं, ज्ञान दर्शन का तो परिणामी हो जाएगा, और क्रोध आदि की अपेक्षा से अपरिणामी हो जाएगा। जिसका अनुभव करेगा उसके उस भाव का परिणामी, और जिसका अनुभव नहीं करेगा उस भाव का अपरिणामी। संसार का अनुभव नहीं करने पर संसार की अपेक्षा से अपरिणामी, और स्वभाव का अनुभव करने पर स्वभाव का परिणामी। पकड़ में ही बात। अभी क्या हो रहा है? अभी स्वभाव का अनुभव नहीं करने से तो स्वभाव की अपेक्षा से तो अपरिणामी हो गया, लेकिन संसार आदि अवस्थाओं का अनुभव करने से संसार आदि अपेक्षाओं से परिणामी हो गया। कोई ऐसा माने कि मैं तो संसार आदि का की अपेक्षा से अपरिणामी ही हूं, मैं क्रोध आदि का अनुभव करने वाला नहीं हूं, मुझे नहीं वर्त रहे, तो वो कहते हैं कि तू जिसका अनुभव करता है तो उसी का परिणामी होता है। यदि तू ज्ञान स्वभाव आदि का अनुभव कर रहा होता और फिर भी तुझे क्रोधादि भाव वर्त रहे होते, तो हम यही कहते हैं कि तू क्रोधादि भाव का करता नहीं है, जो हम ज्ञानियों की अपेक्षा से कहते ही हैं। लेकिन क्या तूने स्वभाव का अनुभव किया? क्या तूने उस आत्मा को जाना? क्या तूने उस आत्मा का वेदन किया? यदि नहीं किया है और फिर ऐसा कह रहा है कि मैं तो अपरिणामी हूं, तो तेरा यह मानना मिथ्या है। अब क्लियर तेरा हुआ। यह मानना मिथ्या है। समझ में बात? ऐसा है ना। तो अपरिणामी है, पर की अपेक्षा से अपरिणामी है, स्व की अपेक्षा से परिणामी है। पर देखो, पुद्गल अपरिणामी है जीव को परिणमाने में, जीव अपरिणामी है पुद्गल को परिणमाने में, लेकिन दोनों दोनों परिणमते हैं अपने अपने स्वभाव अनुसार। तो जीव का उपयोग स्वभाव होने से उपयोग जैसा परिणमेगा वैसा ही जीव परिणमेगा। समझ में ही बात। उपयोग स्वभाव किसके पास है? जीव के पास है। तो जीव अपने उपयोग को जहां ले जाएगा वैसे ही होगा, वैसे ही परिणमन करेगा। हमारा मन होता है ना, मन, जैसे मन से, मन में क्या होता है? जब तुम्हारे मन में क्रोध हो और तुम्हारे पास तुम्हारा विद्रोही ना हो, तो भी तुम्हारे हाथ पैर और चेहरे का स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है? आंख बंद करके क्रोध का अनुभव करो, फिर बताना हमें कैसे दिखोगे तुम, कैसा अनुभव करोगे? ऐसा हाथ पैर भी चलने लगेंगे। खाली बैठे बैठे तक आप कूट दोगे और कोई मिलेगा तो सामान फोड़ दोगे।
बस वो नहीं है जिसके प्रति तुम्हें क्रोध है, लेकिन तुम अनुभव क्रोध का कर रहे होते हो जिस वक्त, जिस समय। कैसा होता है ना? जिसकी लॉटरी लगी हो करोड़ों रुपए की, वो कैसा अनुभव कर रहा होता है? उपयोग उसका करोड़ रुपए में होने से, है ना? तो तुम कुंवारे थे, जब तुम्हारी शादी हो रही थी अपने मन प्रिय वर से, तो कैसा अनुभव कर रहे थे अपने घर पे? शॉपिंग भी हो रही थी, घूमना भी हो रहा था, और कहाँ कहाँ घूम आए थे सब जगह। कहाँ? अपने एक 4x4 के कमरे में पड़े पड़े पूरा दुनिया घूम ली थी तुमने। घूमी थी नहीं घूमी थी? कैसे घूमी थी? उपयोग के आश्रित होकर, यानी उपयोग जहां, हाँ उपयोग वैसे ही अनुभव कर रहे थे। वैसे ही रोम रोम पुलकित हो रहा था। तुम्हारे चेहरे पे चमक कहाँ से आ रही थी? तुमने कोई क्रीम पाउडर लाली कुछ नहीं लगाई, चेहरा चमक रहा था। कैसे? उपयोग की आश्रित। ऐसी खुद आदि दुख का अनुभव करते हो तो कैसे अनुभव करते हो? जब तुम दुखी होते हो, एसी में भी तुम्हें पसीना कब आता है? बोलो। तो 56 भोग रखे हो सामने, फिर भी भूख नहीं लगती, क्यों? अनुभव किसका कर रहे होते हो? इसका अनुभव करो। तो टेंशन क्या है? और क्या है? उपयोग ही तो है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय कषाय उपयोग के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है शरीर भूखता है? ये तो कुछ नहीं है, उपयोग का खेल है सारा। उपयोग मान लेना, रूखी सूखी में भी घी तैरने लगता है, सब उपयोग का खेल है। सब उपयोग का खेल है। पानी पिए तो घी जैसा काम करे, उपयोग का खेल है ये। और घी भी पिए तो पानी जैसा भी काम ना करे, ये भी उपयोग का ही खेल है। समझे? ये जो साइकोलॉजिकली विज्ञान पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ? ये उपयोग के स्वभाव को जानने से तो पैदा हुआ है। और क्या है? और ज्ञानी को तो सदैव साता है। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगंते वैरागी सकल साता। क्यों? तुम्हें बाहर मच्छर झूलते दिखाई देते हैं, एक समय का भोजन दिखाई देता है, निर्वस्त्रता दिखाई देती है 22 परिचय दिखाई देते हैं, और उन्हें सदैव साता है। क्यों? उन्हें साता उपयोग से जन्मती है। कहाँ से जन्मती है? उपयोग से जन्मती है। उपयोग सातामय है तो साता ही साता। क्या कहते हैं? मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, है ना? कहते नहीं कहते? क्या है वो? क्या उपयोगी तो है, और क्या है? तो जैसा तुम वेदन करते हो वैसे ही भाव को तुम प्राप्त होते हो। अब इसी भाव को और स्पष्ट करने के लिए कलश कहते हैं। कलश नंबर 65। स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणाम शक्तिः तस्यां स्थित्यां स करोति भावम् यम स्वस्य तस्यैव भवतस्य कर्ता। क्या कहते हैं? इति, इस प्रकार। इस प्रकार 125 नंबर तक की गाथा का जो भाव हमने समझा, इस प्रकार जीवस्य जीव की स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। आहा, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, स्वभाव भूत परिणमन शक्ति निरंतराया स्थिता, निर्विघ्न सिद्ध हुई। अर्थात जीव परिणामी है, यह बात स्वभाव से निर्विघ्न रूप से सिद्ध होती है कि जीव अपने परिणाम का, अपने परिणमन का स्वयं करता है। वे मात्र अपरिणामी, कोरा अपरिणामी है, ऐसा नहीं है। ठीक। तस्याम स्थितायाम, यह सिद्ध होने पर, जीव परिणामी है यह सिद्ध होने पर, सह स्वस्य यम भावम करोति, जीव अपने जिस भाव को करता है। सुन रहे हो? जीव अपने जिस भाव को करता है, तस्य एव सा कर्ता भवेत, वह उसका कर्ता होता है। जीव अपने जिस भाव को करता है वह उसका कर्ता होता है। तुम राग भाव के कर्ता, राग भाव रूप अनुभव होते हो तो राग के कर्ता हो, और वीतरागमय स्वभाव का अनुभव करते हो तो वीतरागता के कर्ता हो। किसका कर्ता बनना है? बोलो। संसार का अभाव करने के लिए संसार का अनुभव मत करो। क्योंकि जीव जिस भाव का कर्ता होता है, सह स्वस्य यम भावम करोति, तस्य एव सह कर्ता वेद, उसका वह कर्ता होता है। जीव भी परिणामी है, इसलिए स्वयं जिस भाव रूप परिणमता है उसका कर्ता होता है। अब यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भाव का और अज्ञानी अज्ञानमय भाव का कर्ता। समझ में आई बात? अब क्या कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। क्या है संसार? एक अज्ञान भाव मात्र ही संसार है। एक अज्ञान भाव ही
मिथ्यात्व है, एक अज्ञान भाव ही 4 कषाय है, 5 पाप है, और एक ज्ञान स्वभाव ही क्या है, सब समस्त गुण स्थान, चौथे से लेकर 14 गुण स्थान क्या है, एक ज्ञान स्वभाव मात्र है, अन्य कुछ नहीं। ठीक है ना, संसार का भाव क्या, सिद्धत्व अवस्था क्या है कि एक ज्ञान स्वभाव मात्र का वेदन ही है। जम कुणदी भाव मादा कत्तासो होदितस्य कमस्य नाणिस्य सणाणमौ अनाणमौ अणाणिस्त। जम जिस कुणदी करता भाव मादा अर्थात भाव को आत्मा, जम कुणदी भाव मादा जिस भाव को करता है आत्मा, कत्ता करता, तो वह होदी होता, अस्य उस, कमस्य उस भाव रूप कर्म को, अर्थात यह कर्म की अपेक्षा से ना किया, यहाँ पे कर्म है किया की अपेक्षा से, अर्थात आत्मा ने जिस भाव को किया वह उस भाव का ही कर्ता होता है। नाणिस्य नाणी के, कुणदी का वह क्या मतलब? नाण, कुणदी, दीदी, कुणदी, होदी कुणदी। माने होता है, होता है, होता है, होदी माने होता है, होदी होता है। नाणिस्य ज्ञानी के, स मैंने नाणमो कुणदी वह पूछा ज्ञान बेटा, जम कुणदी, कुणदी का क्या अर्थ है? कर्ता। करता। कर्ता। नाणिस्य ज्ञानी के, वह नाणमो ज्ञानमय, अनाणमो अज्ञानमय, अनाणि से अज्ञानी के। ठीक है ना, ज्ञानी के ज्ञानमय, अज्ञानी के अज्ञानमय। जिस भाव को आत्मा करे करता बने उस कर्म का, वह ज्ञानमय है ज्ञान का, अज्ञानमय अज्ञान का। समझे, ज्ञानी किसका करता है, ज्ञानी एकमात्र ज्ञानमय भाव का करता है। अज्ञानी किसका करता है, बोले अज्ञानी अज्ञान का करता है। अब इसी अज्ञान को संसार भी कहते हैं, इसी अज्ञान को मिथ्यात्व भी कहते हैं, इसी अज्ञान को कषाय आदि भी कहते हैं, और इसी अज्ञान को पाप भी कहते हैं। और ज्ञानी को एक स्वभाव, ज्ञान को एक स्वभाव के अलावा और अन्य कुछ नहीं कहते। इसलिए ज्ञानी किसी भी पाप का, किसी भी कषाय का, संसार की अवस्थाओं का, मिथ्यात्व आदि का करता नहीं है, एकमात्र ज्ञान का ही करता है। और अज्ञानी इन सभी भावों का करता है, क्योंकि ये सब इस ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं, अन्य कुछ नहीं है। तुम इसे पुद्गल से देखते हो, ज्ञानी तो इसे अज्ञान भाव से ही जानते हैं। पकड़ में बात। आत्मा यम भावम जिस भाव को करोति करता है, तस्य कर्मणा उस भाव रूप कर्म का सह वह कर्ता भवती होता है। ज्ञानी न ज्ञानी को तो वह भाव ज्ञानमय ज्ञानमय है, अर्थात ज्ञानी का कर्म, ज्ञानी का अनुभव तो ज्ञानमय है। और अज्ञानी ना अज्ञानी को वही भाव कैसे है, अज्ञानमय है, क्योंकि वह जिसका करता है, जिसका अनुभव करता है ना। आत्मा जिस भाव को करता है, भाव को करता है, समझ रहे हो ना, भाव को करता है का मतलब विकल्प को करता है नहीं है। भाव को करता है मतलब यहाँ बुद्धि की बात नहीं है, भाव को करता है मतलब यहाँ पे अनुभव की बात है। क्योंकि विकल्प आदि का कर्ता आत्मा नहीं है, उपशम आदि औदिक भावों का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा अपने उपयोग का करता है, और उपयोग को समझने के लिए अनुभव को समझना पड़ेगा। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ है ना। समझे, यहाँ भाव का मतलब विकल्पों को मत समझ लेना कि हमने विकल्प नहीं किया और हमें ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, मसरूफ क्यों हो रहे हैं, इसे नहीं। अपने क्षोभ आदि उदेक आदि भावों को मत समझ लेना। यहाँ भाव का अर्थ अनुभव है। ठीक है ना, भावत्व शक्ति होने के कारण, भाव्य भावक शक्ति होने के कारण अनुभव। इस प्रकार यह आत्मा स्वयं परिणाम स्वभाव वाला है, तथापि अपने जिस भाव को करता है उस भाव का ही कर्तृत्व को प्राप्त हुए ही कर्ता वह होता है। अर्थात जिस भाव को करता है, जिसका अनुभव करता है, वेदन करता है, भोक्ता बनता है, उसी ही का वह कर्ता होता है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व आदि चारों भाव उसी के साथ व्याप्त हो जाता है। अर्थात वह भाव आत्मा का कर्म है और आत्मा उसका कर्म है ना। भाव किसको, उपयोग को कह रहे हैं। ठीक है,
वह भाव ज्ञानी को ज्ञानमय ही है। ज्ञानी को मतलब ज्ञानी किसको कहना? जिसने स्वसंवेदन किया है उसको ज्ञानी कहते हैं। ठीक है ना? जो आत्मा को जानता है का मतलब ये नहीं किताबों से आत्मा को जानता है। जो आत्मा को जानता है अर्थात जिसने आत्मा का अनुभव किया है। जानने का अर्थ समझ में है ना? या जानना, भाव, ये सब अनुभव के ही भेद हैं। ठीक। क्योंकि अभी मैंने तुमको एक होमवर्क दिया था, याद है? छह उपशम लब्धि के संदर्भ में पढ़ा किस किसने? सबने पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा था, पढ़ा है। हाँ हाँ, शालिनी दीदी ने पढ़ लिया, नेहा दीदी ने पढ़ लिया। चलो, और और समझ में है सबको? क्या ध्यान हमने दिया आपने? क्यों कहा होगा मैंने पढ़ने के लिए? सुना तो है पर बोलो पूरी बोलो। समझ नहीं आई। हाँ, समझ नहीं आई ना? हाँ, कोई बात नहीं। आपका मतलब था क्षयोक्षम लब्धि और जो क्षयोक्षम भाव होता है ना, उसके बीच का हम्म। डिफरेंस हाँ, रेंज। वो जो कक्षा के संदर्भ में ही ये होमवर्क दिया गया था, वो भाव समझो यहाँ पे। वो क्यों को कहा था मैंने आपसे? ये भाव उसी भाव को समझाने के लिए तो है। अभी पहले इसको मैं पूरा करता हूँ फिर पूछूंगा। तो क्या कहते हैं? वह भाव ज्ञानी को ज्ञानमय ही है, क्योंकि ज्ञानी एकमात्र ज्ञान का ही वेदन अनुभव करते हैं। क्योंकि उस सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक से सर्व प्रद्रव्यों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान में क्यों है? क्योंकि उस सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक से, यानी स्वपर की भिन्नता से, सर्व प्रभावों से भिन्न आत्मा की ख्याति अर्थात आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा की ऊर्ध्वता अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। यानी वर्तमान में आत्मा का अनुभव का वेदन कर रहा है। अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। सूरज अभी उदय है या नहीं है? अस्त है। कि प्रकाश से ये बात जाहिर हो रही है कि वह सूर्य उदय को प्राप्त है। ऐसे ही अनुभव से ये बात जाहिर हो रही है कि उसके उपयोग में आत्मा ही ऊर्ध्व है। पकड़ में ही बात? आत्मा का वेदन करने से उदय को प्राप्त हुई है। और वह भाव अज्ञानी को तो अज्ञान में ही है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से स्व पर का विवेक ना होने से, यानी स्व पर की बीच का भिन्नता को नहीं जानने से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है, गौण हो गई है, छूट गई है, उसकी दृष्टि में नहीं है। नहीं है, ठीक है ना? ज्ञानी को तो स्वपर का भेद विज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञान में भाव का ही कर्तव्य। और अज्ञानी को स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अज्ञान में भाव का ही कर्तव्य। समझ में आ गई बात? कैसे समझाया उस भाव को अनुभव की अपेक्षा से? सिद्ध हो गई ना? अब यह कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है। अब ये कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है। गाथा नंबर 127, इसका स्वाध्याय हम सभी कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार। नमो अरिहंताय।